नमस्कार बच्चों। कक्षा 12वीं हिंदी आरोह भाग 2 के गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता सहर्ष स्वीकारा है के पहले भाग में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने इस पाठ के कवि मुक्तिबोध जी की जीवन के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। अब पाठ प्रवेश करते हैं कि इस कविता में क्या है। कहते हैं कि मुक्तिबोध की कविताएं सामान्यतः बहुत लंबी होती हैं। उन्होंने जो भी अपेक्षाकृत और छोटे आकार की कविताएं लिखी उनमें से एक है सहर्ष स्वीकारा है। अर्थात मुक्तिबोध जी लंबी कविताएं लिखते थे, लेकिन उन्होंने जो छोटे आकार की जो कविताएं लिखी उनमें से एक यह है जो आप पढ़ रहे हैं। और ये कविता किस भाग से ली गई है? भूरी भूरी खाक दूली में संकलित है, वहां से ली गई है। एक होता है स्वीकारना और दूसरा होता है सहर्ष स्वीकारना, अर्थात खुशी खुशी स्वीकार। तो यह कविता जीवन के सब दुख सुख संघर्ष अवसाद उठापटक सम्यक भाव से अंगीकार करने की प्रेरणा देती है। अंगीकार मतलब स्वीकार। तो ये कविता में ये सीख देती है कि जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, कितनी भी उठापटक हो, ऊंच नीच हो, सुख दुख हो, हमें एक सम्यक भाव से समान भाव से स्वीकार करना चाहिए। कवि को ये जो प्रेरणा मिली वो इस पाठ में स्पष्ट नहीं है, लेकिन जो अनुमान जाता है सभी का वो ये है कि यह इनकी माँ भी हो सकती है, पत्नी भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है और सहचरी भी हो सकती है। सहचरी पत्नी को भी ऐसे कह सकते हैं और सहचरी किसी प्रेमिका को भी कहते हैं। ये यहाँ पर स्पष्ट नहीं है कि ये किसको कही गई है। इस कविता को पढ़ते समय आपको मिलेगा कई जगह कि वो अपनी उस संबोध्य को, मतलब जिसको वो संबोधन कर रहे हैं, वो भूलना चाहते हैं। तो कहते भूलना क्यों चाहते हैं? तो कहते यहाँ पर आया है कि हर समय की जो भावाद्रता है वो इंसान को कमज़ोर करती है। भावाद्रता मतलब भावों में भीगना, अर्थात ज़्यादा इमोशन होना। अतिशय प्रकाश से आंखें चौंधिया जाती हैं। जब बहुत ज़्यादा आंखें में प्रकाश आता है तो आंखों से दिख नहीं पाता है। इसलिए किसी हद तक वरेण्य है अंधेरा भी, अर्थात अंधेरा भी स्वीकार करना चाहिए। विस्मृति का अंधेरा अर्थात भूल का अंधेरा। आदमी हरदम सब कुछ याद करता चले तो जीना ही मुश्किल हो जाएगा। तमसो माँ ज्योतिर्गमय यदि एक प्रकार का सच है तो पाताली अंधेरे की गुफाओं में डूबना भूलना दंड सही, फिर भी पुरस्कार मानकर ही ग्रहण करना चाहिए। तो इसका अर्थ यह है कि कभी कभी भूलना हमारी जिंदगी के लिए बहुत अच्छा होता है। और यही बात यहाँ पर है कि वह कौन है, दिवंगता माँ है या प्रिया है। तो पाठ प्रवेश में ये बताते हैं कि यह गुत्थी अगर सुलझे भी नहीं तो इस कविता में जो मर्म स्पर्श है, मतलब हृदय को छूने वाली जो शक्ति है और द्वंद्व विव्वलता है, वो आपको एक विशेष कविता की ओर आकर्षित करेगी कि आपको एक अच्छी कविता लगेगी। हम पढ़ते हैं अब इस कविता को। सहर्ष स्वीकारा है। इस कविता को मैंने दो भागों में बांटा है। आज हम इसके दो ही भाग पढ़ेंगे। सहर्ष स्वीकार है। स मतलब हर्ष, हर्ष के साथ, खुशी के साथ। तो लेखक ये कहते हैं कि जिंदगी में जो कुछ है, जो कुछ भी है, सहर्ष स्वीकार है। कवि ये कह रहे हैं कि जिंदगी में मेरे को जो कुछ भी है या जो भी है, अब जो कुछ और जो भी, ये क्या है? कहते हैं ये जो कुछ या जो भी है, इसका मतलब है कि आपका कोई भी सुख या दुख। कहते हैं जिंदगी में जो भी मुझे सुख मिला है या जो भी मुझे दुख मिला है, इसको मैंने सहर्ष स्वीकारा है। बड़े आनंद के साथ, बड़े खुशी साथ मैंने इसे स्वीकार किया है। क्यों? इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। कहते क्योंकि ये मैं जिस भी स्थिति में हूँ तुम मुझे प्यार करती हो, तुम मुझसे जुड़ी हुई हो, तुम मुझसे हमेशा अपने नज़दीक मैं आपको पाता हूँ। तो ये 4 लाइनों से इस कविता को शुरू किया। दोबारा से समझिए। कवि ये कह रहे हैं कि जिंदगी में जो कुछ है या जो भी है, सहर्ष स्वीकार है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। अर्थ ये हुआ कि कवि ये कह रहे हैं संबोधन करते हुए, चाहे वो माँ हो सकती है या वो प्रेमिका हो सकती है या पत्नी हो सकती है, वो ये कह रहे हैं कि ज़िंदगी में जो कुछ भी मुझे सुख दुख मिला है उसको मैंने बड़े आनंद से स्वीकार किया है,
क्योंकि मुझे पता है कि मेरा जो कुछ भी है वो तुम्हें बहुत अच्छा लगता है, तुम मुझसे हमेशा जुड़ी हुई हो। अब हम इसको पहला पैराग्राफ मान के चलते हैं। गर्विली गरीबी यह, ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, दृढ़ता यह, भीतर की सरिता यह, अभिनव सब मौलिक हैं। इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। अब इसको हम पहला भाग मान के चलते हैं। इसके अगर हम कविता के 4-5 भाग करेंगे तो लेखक ये कह रहे हैं कि इस अंश में ये कह रहे हैं कि ये जो मेरी गरीबी है या जो मेरा अभाव है उसमें भी मेरा स्वाभिमान है। तो वो कहते हैं कि गर्वीली गरीबी यह, ये कठिन शब्दों को आप अंडरलाइन करके इनका अर्थ लिख लेंगे। गरीबीली मतलब स्वाभिमानी। तो वही कहते हैं कि गर्वीली गरीबी यह, ये जो मेरी स्वाभिमानी भरी गरीबी है, ये गंभीर अनुभव सब, और या ये जो मुझे गंभीर अनुभव मिले हैं, ऊंचे नीचे सब तरह के जो अनुभव मिले खट्टे मीठे, यह विचार वैभव सब, ये जो मेरे अंदर विचारों का वैभव है, विचारों की संपदा है, विचारों की संपत्ति है, विचारों का ऐश्वर्य है, दृढ़ता यह जो मजबूती मेरे अंदर आई है सबको सहन करने के बाद, भीतर की सरिता यह, या मेरे भीतर की जो सरिता है या मेरे मन के अंदर जो भावों की नदी है या भावों का जो झरना है ये, और यह अभिनव सब, ये सब कुछ जो मेरे लिए नया है, कहते हैं मौलिक है, ये मेरे लिए बिल्कुल ओरिजिनल है, बिल्कुल किसी की नकल नहीं है, ये स्वाभाविक है, इसमें कोई बनावट नहीं है और इसमें कोई नकल नहीं है। इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, कहते क्योंकि ये जो हर पल में प्रत्येक समय में जो कुछ भी जागृत है, अर्थात जो कुछ भी मेरे सामने उपस्थित है और अपलक है, अपलक मतलब अपलक कहते हैं पलक न झपकना, मतलब बिल्कुल स्थिर है, या मेरे सामने जो कुछ उपस्थित है, कहते संवेदन तुम्हारा है, ये सब तुम्हारी प्रेरणा के कारण है, ये सब तुम्हारी अनुभूतियों के कारण है, इस सब के पीछे प्रेरणा आप ही हो। तो समझने की कोशिश करें कि वही कहते हैं कि ये मेरे अंदर चाहे स्वाभिमान भरी गरीबी हो, चाहे गंभीर अनुभव हो, या विचारों का वैभव हो, या मजबूती हो, या भावों की सरिता हो, या ये सब कुछ जो नई नई चीज़ें मेरे सामने हो रही हैं, ये सब मेरे लिए मौलिक है, और ये सब इसलिए है क्योंकि तुम्हारी प्रेरणा के कारण है। तो इस पद्यांश में कवि ने अभावग्रस्त और स्वाभिमानपूर्ण गरीबी का चित्रण किया है और प्रिय की संवेदना को भी उन्होंने स्पष्ट किया है। अब यहाँ पर हम अगर कुछ ग्रामर देखें तो गर्वीली गरीबी, इसमें आपका अनुप्रास अलंकार हो गया, क्योंकि गर्वीली में ग और गरीबी में भी ग, विचार वैभव में भी अनुप्रास हो गया व, और दृढ़ता, सरिता, अभिनव, मौलिक, अपलक, संवेदन, ये सब तत्सम शब्द हो गए। मुक्तक छंद का प्रयोग है क्योंकि इसमें छंदों का लय नहीं है। खड़ी बोली का प्रयोग है, मतलब मानक हिंदी का प्रयोग है इसमें, और इसमें अलंकारों का प्रयोग है क्योंकि अनुप्रास आपको मिल गया। भीतर की सरिता, यहाँ पर आपका रूपक है। आगे देखते हैं। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूं भर भर फिर आता है। अब लेखक ये कह रहे हैं कि पता नहीं तुम्हारे और मेरे बीच में क्या रिश्ता है, पता नहीं हम दोनों के बीच क्या नाता है, नाता मतलब जुड़ाव, जितना भी उड़ेलता हूं भर भर फिर आता है। और मैं जितना ही इसको उड़ेलता हूं, अर्थात जितना ही मैं इसको खाली करता हूं, मैं जितना ही अपने मन से तुम्हें भूलने की कोशिश करता हूं, अपने प्रेम को हटाने की कोशिश करता हूं, भर भर फिर आता है, ये फिर से भर भर के आ जाता है। अब आप देखिए, जाने क्या रिश्ता है, जाने के नाता, यहाँ पर संधि अलंकार है, और जितना भी उड़ेलता हूं भर भर फिर आता है, यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है। दिल में क्या झरना है, अब यहाँ पर प्रश्न अलंकार है।
अब वो कहते हैं तेरे मेरे बीच क्या रिश्ता है, तेरे मेरे बीच क्या जुड़ाव है, और मैं जितना भी तुम्हें भूलने की कोशिश करता हूं तुम मुझे उतनी याद क्यों आती हो? ये क्या कोई झरना है, मीठे पानी का सोता है? कहते हैं नहीं, ये जो मेरे दिल के अंदर जो भावना है ना, वो मीठे पानी का सोता है। सोता है मतलब झरना है। सोता कहते हैं स्रोत को। भीतर वह, ऊपर तुम, मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता हुआ चेहरा है। कहते हैं भीतर वह है, वह मतलब तुम्हारी यादें, ऊपर तुम, और ऊपर से तुम भी हो, अर्थात अंदर भी तुम हो और बाहर भी तुम हो। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं और तुम मुझसे इतना प्यार करती हो। कितना प्यार करती हो? एक देखिए इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर। ज्यों जैसे, कहते जैसे धरती पर रात भर चांद मुस्काता है, और धरती चांद की चांदनी से प्रकाशमान हो जाती है। कहते जैसे रात भर धरती पर चांद मुस्काता है, कहते मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता हुआ चेहरा है। कहते त्यों वैसे ही मुझ पर, मेरे ऊपर तुम्हारा खिलता हुआ वह चेहरा है। अर्थात इस पंक्तियों में कवि ये कहना चाहता है कि प्रिय हमेशा मेरे निकट है, भले वो शारीरिक रूप में सामने उपस्थित हो यहाँ या नहीं हो। तो सोता मतलब स्रोत, और जब इसकी सौंदर्य देखेंगे तो खड़ी बोली है, अर्थात मानक हिंदी का प्रयोग है, मुक्त छंदों का प्रयोग है। और पहली पंक्ति में आपका संधि अलंकार हो गया, दूसरे में विरोधाभास अलंकार हो गया, तीसरे में प्रश्न अलंकार हो गया, और अंतिम जो दो पंक्तियां ज्यों और त्यों वाली, उसमें आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। उत्प्रेक्षा मतलब संभावना, और वो भी उत्कट संभावना, जहाँ पर हो जाती है उसे उत्प्रेक्षा कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। एक बार फिर से हम कविता को पढ़ लेते हैं और आप इसके अर्थ को सोचते हुए चलें। जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। गर्वीली गरीबी यह, ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, दृढ़ता यह, भीतर की सरिता यह, अभिनव सब मौलिक हैं, मौलिक हैं। इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है। भीतर वह, ऊपर तुम, मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता हुआ चेहरा है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको इतना अंश अवश्य समझ में आया होगा। इस कविता का शेष अंश हम अगली वीडियो में समझेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।